कहते हैं ना, गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं, वो भी बढ़िया कम्युनिकेशन यानी गुड कम्युनिकेशन के माध्यम से। देखिए मेरे भाई, बढ़िया कम्युनिकेशन ना आपके सक्सेस का टिकट 100% बन सकता है। आपको ना उसके लिए कम्युनिकेशन यानी ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन को गुड कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव तरीके से बोलना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करें ना, तो दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल अच्छे कम्युनिकेटर्स ही होते हैं मेरे भाई। यानी कि वो ऑडियंस की नीड को अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, उनकी नेसेसिटी को समझते हैं। पर इसके लिए ना आपको एक्टिव लिसनिंग करने की जरूरत है मेरे भाई। मैंने लिसनिंग नहीं बोला, एक्टिव लिसनिंग करने की जरूरत है। मतलब सामने वाले को सुनना है। नहीं मेरे भाई, सामने वाले को ध्यान से सुनना है। पहली बात, ये कम्युनिकेशन है क्या? देखिए मेरे भाई, जहां पर आप अपने आइडियाज, नॉलेज, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को शेयर या एक्सचेंज करते हैं बोलकर, लिखकर या सुनकर, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सपोज कि आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब आपके स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं। और जब आप मीटिंग्स या लेक्चर्स अटेंड करते हैं ना, तब आपके लिसनिंग स्किल्स कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं। चलो ये तो हो गया कम्युनिकेशन के बारे में, पर गुड कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर आपका प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल है, तो आपके स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आपने लेक्चर्स या मीटिंग्स को ध्यान से सुना है ना, तो मेरे भाई आपके लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे भाई इसी को ना हम गुड कम्युनिकेशन कहते हैं, जो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी मैंडेटरी है, यानी कि क्रिटिकल है। तो चलिए आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। पहली बात, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने जबरदस्त आइडियाज को, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तीसरा, टीम को प्यार से यानी इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कैसे करें, बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला, रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपनी नॉलेज इफेक्टिवली शेयर करने के लिए आपको ना जबरदस्त रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि मेरे भाई ना, जब आपको अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर सही जानकारी होगी ना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, यानी कि आपको अपने अंदर कन्विक्शन पैदा होगा। और मेरे भाई, जब कन्विक्शन पैदा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ही जाता है। फिर देखना, आप इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी बात को दूसरों की ओर आराम से लेकर जा सकते हैं, जिससे आप इम्पैक्टफुल तरीके से यानी जबरदस्त तरीके से अपने नॉलेज को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं, यानी कि उनको अपने अच्छी तरह से समझा सकते हैं। दूसरी चीज, क्लियर वॉइस। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले ना सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना मैंडेटरी है, यानी कि क्रिटिकल है। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा ऑथेंटिक यानी जेन्युइन लगते हो, जिससे सामने वाला आपको ट्रस्ट करने लगता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपने स्माइल भी पास कर दिया ना, तो मेरे भाई सोने पे सुहागा, यानी कि एक तीर से 2 निशान। देन अपनी बात को उनके सामने क्लियर वॉइस में रखे, यानी कि स्पष्ट बोले, क्लैरिटी के साथ बोले, ताकि वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाए और कनेक्ट कर पाए, जिससे मेरे भाई फिर एंगेज होते हैं और अल्टीमेटली आपकी बात से कन्विंस हो जाते हैं। एक जरूरी बात, आई कांटेक्ट मेंटेन करने से ना आपके 2 फायदे हैं। सबसे पहला, आपकी बात ना जेन्युइन और ऑथेंटिक लगती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, उनको यानी सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है कि आप एक जेन्युइन व्यक्ति है, जिससे उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और एट लास्ट कनेक्ट होते हैं। दूसरा, सामने वाला समझता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और एक्साइटेड भी, जिससे वो ऑल्सो कनेक्ट करते हैं। तीसरी चीज, एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप उनकी बात को अच्छे से समझ पाए, यानी कि बढ़िया से समझ पाए, और उसके बाद उनको जबरदस्त यानी बढ़िया सा रिप्लाई दे सकें। एक जरूरी बात, जैसे कि हम स्पीच के बीच बीच में इंटरप्ट होते हैं ना, सो लाइक, ये सब चीजें नहीं होंगी। ऐसा करने से ना ये आपकी ऑडियंस का ध्यान भटकाता है मेरे भाई। सो मेरे भाई, आप अपनी स्पीच की ना ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करें, यानी कि जबरदस्त प्रैक्टिस करें कि आप अपनी स्पीच को टू द पॉइंट कह सके, जिससे ना आपकी ऑडियंस कभी भटकेगी नहीं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ कनेक्ट होगी, एंगेज होगी और अल्टीमेटली कन्विंस हो जाएगी। पर इसके लिए आपको गुड कम्युनिकेशन का इफेक्टिवली तरीके से यूज करना आना चाहिए। आसान भाषा में बोले तो आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट भी होगी, एंगेज भी होगी और अल्टीमेटली अच्छे से
कन्विंस भी होगी, जो आपको चाहिए मेरे भाई। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट। देखिए मेरे भाई, मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, पर मेरे भाई जितना जल्दी आप सीख जाओगे ना, उतने अच्छे से आप ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, जिससे आप इफेक्टिवली एक बढ़िया एंड बेस्ट स्पीकर बन सकते हो, टॉप नॉच स्पीकर बन सकते हो। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपको लीड करना है ना, तो मेरे भाई आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, ग्रेट कम्युनिकेटर्स ऑलवेज लीड पीपल। इसलिए मेरे भाई आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे तरह से, यानी कि इफेक्टिवली तरीके से सीखना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ना बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाया है, एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्रिटिकल है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।